नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे खौफनाक केस की जिसने 2 राज्यों में दहशत फैला दी थी। ये कहानी एक ऐसे अपराधी की है जिसने सिर्फ 48 घंटों में एक के बाद एक ऐसे जुर्म किए जिसने सबको दहला दिया। आइए इस सनसनीखेज मामले की परतें खोलते हैं। सोचिए, ये पूरी खौफनाक कहानी सिर्फ 48 घंटों में बस 2 दिन के अंदर अंदर हो गई। 2 दिन जिनमें एक के बाद एक अपराधों को अंजाम दिया गया, जिसने पुलिस और जनता दोनों को हिलाकर रख दिया था। और ये जुर्म एक ही जगह पर नहीं हुए। अपराधी ने करीब 200 किलोमीटर का सफर तय किया। ये सिलसिला शुरू हुआ राजस्थान के अलवर से और खत्म हुआ देश की राजधानी दिल्ली में एक भयानक वारदात पर। और इन 48 घंटों और 200 किलोमीटर के सफर में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीन बड़े और जघन्य अपराधों को अंजाम दिया गया। और इन्हीं अपराधों की गंभीरता ने इस पूरे मामले को इतना सनसनीखेज बना दिया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह थी राजस्थान का अलवर शहर, जहां इस खौफनाक खेल की पहली चाल चली गई। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी था वो कोई हिस्ट्री शीटर या बड़ा गैंगस्टर नहीं था। वो एक पूर्व घरेलू नौकर था। जी हां, और इसी बात ने पुलिस को भी उलझाकर रख दिया था। तो हुआ ये था, सबसे पहले अलवर में एक महिला को निशाना बनाया गया। उस जुर्म को अंजाम देने के ठीक बाद आरोपी वहां से रफू चक्कर हो गया। और जैसे ही मामला सामने आया, जाहिर है लोकल पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब एक तरफ अलवर पुलिस आरोपी को ढूंढ ही रही थी और दूसरी तरफ वो शख्स राज्य की सीमा पार करके पहुंच गया सीधा देश की राजधानी दिल्ली। और यहां से कहानी ने एक और भी ज्यादा भयानक मोड़ ले लिया। अब सोचिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना, कि कैसे कोई अपराधी जिसकी तलाश एक पूरे राज्य की पुलिस कर रही है, वो आराम से दूसरे शहर में पहुंच जाता है और वहां जाकर एक और जुर्म कर देता है। ये वाकई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और वो दिल्ली पहुंचकर शांत नहीं बैठा। अलवर से भागने के बाद भी उसका दुस्साहस कम नहीं हुआ। उसने राजधानी में एक और महिला को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि वो कितना खतरनाक और बेखौफ हो चुका था। अब बात करते हैं इस सिलसिले के सबसे दर्दनाक और सबसे गंभीर हिस्से की। ये वो वारदात थी जिसने पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींच लिया। ये घटना घटी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में। इस बार उसका शिकार बनी एक सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS ऑफिसर की बेटी। और जैसे ये हाई प्रोफाइल कनेक्शन सामने आया, मामले पर दबाव कई गुना बढ़ गया। जांच में पता चला कि पीड़िता की उनके अपने ही घर में हत्या कर दी गई थी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, दिल्ली पुलिस ने इसे टॉप प्रायोरिटी पर लिया और फौरन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। तो अब देखिए पुलिस के सामने क्या था। 2 अलग अलग राज्य, 3 अलग अलग जुर्म। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इन बिखरी हुई कड़ियों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे ये साबित किया जाए कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है। तो जांचकर्ताओं ने इन मामलों को जोड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने जब दोनों जगहों के केस को मिलाया तो पाया कि अलवर और दिल्ली दोनों ही मामलों में संदिग्ध का प्रोफाइल बिल्कुल एक जैसा था। अपराध करने का तरीका, टाइमिंग, सब कुछ एक ही पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा था। और इससे ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि जो अपराधी अलवर से भागा था, वही दिल्ली में हुए अपराधों का भी जिम्मेदार था। और बस जैसे ही ये बात शीशे की तरह साफ हुई कि तीनों जुर्म एक ही शख्स ने किए हैं, पुलिस का तलाशी अभियान और भी तेज हो गया। अब ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं रह गया था, ये एक बड़ा इंटरस्टेट ऑपरेशन बन चुका था। इसके बाद जो एक्शन हुआ वो बहुत तेज था। कुछ ही घंटों के अंदर दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे से जानकारी शेयर की। एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और महज 24 घंटे के अंदर ही उस भगोड़े को ट्रैक करके दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल बयान भी आया जिसमें तलाशी अभियान के सफल होने की पुष्टि की गई। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि असली जांच तो अब शुरू होगी ताकि घटनाओं की पूरी कड़ी को ठीक से समझा जा सके। ये पूरा मामला खत्म होते होते एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाता है। आखिर जब कोई अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाएं पार कर जाता है, तो हमारी अलग अलग पुलिस एजेंसियां आपस में तालमेल कैसे बिठाती हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर सोचना आज भी बहुत जरूरी है।